अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसका सिंटेक्स क्या है और ये किस तरह से जो है वो कोडिंग में इस्तेमाल की जाती है। स्टेटमेंट जो है ये तब इस्तेमाल की जाती है जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो हों चेक करने के लिए, या फिर हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हों कि हमने कंडीशंस लगानी है। ये कंडीशन है, ए कंडीशन है, बी है, सी है। इस तरह से जैसे कंडीशंस बहुत ज़्यादा होंगी तो हम स्विच स्टेटमेंट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो है काम करती है, कंडीशंस जो है वो चेक करती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इसी तरह जो स्विच स्टेटमेंट है वो भी हमारी इसी तरह से ही काम करेगी, लेकिन इसका जो सिंटेक्स है वो डिफरेंट होगा, लेकिन पर्पस जो है वो तकरीबन सेम है। ठीक है, उसके बाद हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स जो है वो ये है कि स्विच लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी और लिखेंगे केस वन, उसका कोड ब्लॉक आएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये लिखेंगे ब्रेक, ये कंपल्सरी है। और ये जो केस है इसका जो नेम हमने ए रखा हुआ है, इधर आप कुछ भी नेम का जो है वो केस डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब, लेकिन आपने केस लिखना है यहाँ पे, मस्ट है, ये सिंटेक्स है, ठीक है। और उसके आगे जो ए लिखा हुआ है इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी कोड के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कोड ब्लॉक जो आपने एग्जीक्यूट करना होगा, और फिर आ जाएगा ब्रेक का ब्रेक। उसके बाद ये हमने आपको बताया है कि जो केसेस हैं वो एन नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, ए से बी सी डी ई, इस तरह एन केसेस हो सकते हैं, और उनका सेम सिंटेक्स होगा, कोड ब्लॉक आएगा, उसके बाद ब्रेक लिखेंगे। अब आ जाता है डिफ़ॉल्ट, और सबसे आखिर में हम जो है वो डिफ़ॉल्ट का एक कोड ब्लॉक बनाएंगे कि अगर कोई भी केस जो है वो मैच ना करे एक्सप्रेशन से, तो जो है डिफ़ॉल्ट का कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपको मज़ीद क्लियर होगा, हम आपको बताते हैं आगे कि ये किस तरह से चलता है, स्विच स्टेटमेंट की कंडीशन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। स्विच एक्सप्रेशन जो है, जैसा कि ये स्विच एक्सप्रेशन है ना, जो इसके अंदर आएगा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, वो जो है वो एक दफ़ा ही इवेल्युएट होगा, एक ही दफ़ा ही चेक होगा, एक दफ़ा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की वो कंपेयर करेंगे हम ईच केस के साथ। हर केस के साथ जो हम हैं एक्सप्रेशन को स्विच के, उसको मैच करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। अगर वो मैच हो जाता है एक्सप्रेशन, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है और ये केस है, ये जो है वो मैच हो जाता है, तो उसका कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस केस का जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर जो है कोई भी केस वो ना मैच करे किसी एक्सप्रेशन के साथ, कोई भी जो केस है वो एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करेगा, तो जो डिफ़ॉल्ट हमने आपको दिखाया था कि, अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, गेट नंबर फ्रॉम यूज़र एज एन इनपुट, रेंज 0 to 5 एंड प्रिंटेड स्पेलिंग। यानी कि हम लोगों को जो है वो रेंज 0 से 5 तक एक नंबर लेना है यूज़र से, और उसके जो स्पेलिंग है वो डिस्प्ले करवाने हैं। हमने इंट टाइप का वेरिएबल बना लिया है जिसका नेम जो है वो नंबर रखा है, और उसको इनिशियलाइज करवाया है 0 से। अब हम सी आउट करेंगे कि एंटर नंबर रेंज 0 to 5, ठीक है। और उसके बाद जो है हम सी इन करेंगे नंबर के, जो नंबर के अंदर है वो यूज़र जो एंटर करेगा वो नंबर आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम स्विच लिखेंगे और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन लिखेंगे, और उस एक्सप्रेशन की जगह हम नंबर लिखेंगे, क्योंकि हमने नंबर को जो है वो चेक करना है केसेस के साथ 1 by 1। तो केस 1 आ जाएगा हमारे पास कि अगर जो है वो नंबर 0 होता है तो सी आउट करवा दें 0 के स्पेलिंग्स, ठीक है। तो 0 के स्पेलिंग जो है वो ZERO जो है हम लिखेंगे, और उसके बाद एंड एल लिख देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए।
उसके बाद आ जाएगा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सेमी कोलन। और ये आप देख सकते हैं ये जो केस है इसके आगे मैंने कोलन लिखा है, तो ये भी सिंटेक्स के अंदर शामिल है कि केस केस के आगे हमने जो है वो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, 0 1 या ABC जो भी हमने लिखना होगा अकॉर्डिंग टू ओवर जो कोड है, कोड की लॉजिक है। और उसके बाद कोलन आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको जो है कॉपी पेस्ट कर दिया है कि जितने मेरे केसेस बनेंगे 0 1 2 3 4 5 बनेंगे हमारे केसेस, क्योंकि 0 to 5 नंबर हम लोगों ने जो है वो चेक करने हैं ना। और उनमें से जो भी यूज़र एंटर करेगा अकॉर्डिंग टू दैट हमने कोड ब्लॉक जो है वो प्रिंट करवाने हैं उसके स्पेलिंग्स। ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो हम लोगों ने ये सारी जो है वो चेंजेस कर लेनी है स्पेलिंग्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं स्पेलिंग्स जो हैं वो चेंज कर रही हूँ और उनके केसेस भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रही हूँ। तो ये हम लोगों ने करना है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर आगे हम फर्दर मूव करेंगे डिफ़ॉल्ट की तरफ। अब हम जो डिफ़ॉल्ट लिखेंगे ये ऑप्शनल है कि आप देना चाहते हैं कि अपने कोड में डिफ़ॉल्ट के नहीं। सी आउट में हम जो है वो लिखेंगे एरर। एरर देंगे कि एरर है और ये जो नंबर है वो रेंज के अंदर नहीं है, तो नंबर इज़ नॉट इन रेंज। और उसके बाद जो हम है वो एंडल लगा देंगे कि एंडल कर दें। ठीक है। आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट के बाद में मैंने कोलन लगाया है, तो ये सिंटेक्स में ही शामिल है। इसको हम रन करके देखते हैं और अब हम 4 एंटर करेंगे और देखेंगे कि 4 के उसने स्पेलिंग जो है वो प्रिंट करवा दिए हैं। इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। अब ये हमने जो है वो पुराना वाला जो है क्वेश्चन उसको हमने कमेंट कर दिया सारे को। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसे कि उसमें हमने शो करना है मेन्यू। केस 1 जो होगा उसका होगा डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 0 to 10। केस 2 जो होगा वो डिस्प्ले करेगा इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। और जो केस 3 होगा वो डिस्प्ले करेगा ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। ठीक है। गेट इनपुट अ नंबर एंड शो अकॉर्डिंगली, हमने यूज़र से इनपुट लेना है नंबर और उसके केसेस के अकॉर्डिंग हमने जो है वो शो करवाना है डेटा को। अब जो है वो हमने मेन मेन्यू जो है वो बनाना है, वो डिस्प्ले करवाना है। सी आउट मेन मेन्यू। और इसमें जो हमने डेकोरेशन जो भी आपने करनी होगी अकॉर्डिंग टू यू, तो वो आप अपनी मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। मेन मेन्यू जो है वो अब हम लिखेंगे और मैंने स्टेरिक्स प्रिंट करवा दिए हैं अपनी मर्ज़ी से। आप जो चाहें वो करवा सकते हैं, आप डॉलर साइन करवा सकते हैं, आप हैश कर सकते हैं स्टेरिक्स की जगह, मर्ज़ी अपनी। उसके बाद हमने जो है वो लगाना है \n लिखेंगे, एंडल नहीं लिखेंगे, \n भी एंडल वाला ही होता है, शॉर्टकट होता है उसका। तो वो हम एंडल लिख देंगे या \, लिख देंगे, अपनी मर्ज़ी है। एंडल लिखा है। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो बताना है एंटर वन नंबर टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम रेंज 0 to 10। तो ये अब हम सी आउट करवाएंगे इसको। ठीक है। हमने लिखा है एंटर 1 to डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 0 to 10। उसके बाद हमने \n कर दिया हैंडल के लिए, सेमीकोलन आ गया। उसके बाद हम लोगों ने इसको लाइन को जो है वो कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है 2 times। और क्योंकि हम करेंगे ना वो केसेस हमारे 3 हैं, तो सबसे पहले इसको हम एडिट कर लेते हैं 2 स्टेटमेंट के लिए अपनी, जो कि इवन नंबर हमारे प्रिंट करवाएंगे और उनकी रेंज जो है वही है 0 से 10 तक। आप रेंज जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हमने 3 केस के लिए जो है वो और नंबर डिस्प्ले करवाना है, तो हम उसका लिख लेते हैं।
और रेंज वही 0 से 10 तक है। अब हम इसको कंपाइल करके देखेंगे कि इतना जो हमने लिखा है वो ठीक है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया है एग्जीक्यूट। बाज़ औक़ात एरर्स भी आ जाते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है नंबर, और उसको इनिशियलाइज़ किया है 0 से। सी आउट करवाएंगे एंटर नंबर, और उसकी रेंज जो होगी वो 0 से 3, 0 से नहीं 1 से 3 तक होगी, क्योंकि हमने केस 1, 2 और 3 लेने हैं। तो रेंज जो है वो 1 से 3 हो जाएगी हमारी। सीन करेंगे नंबर, और वो जो यूज़र एंटर करेगा वो नंबर इधर नंबर के वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद हमने स्विच लिखा है, और स्विच के अंदर जो लिख दिया एक्सप्रेशन, वो नंबर लिखे हैं कि नंबर को मैच करे हर केसेस के साथ। तो केस 1 जो हमारा आएगा उसके अंदर हमने डिस्प्ले करवाने हैं नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। तो हम इसके लिए लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, और उसको इनिशियलाइज़ करेंगे 0 के साथ, और उसकी जो कंडीशन है वो लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू आई लेस दैन इक्वल टू 10, और इसको आई में इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद जो हमने सी आउट करवाना है वो हमने आई को करवाना है, ठीक है। उसके बाद इसी को ही कॉपी करेंगे, और हम जो है वो इसको पेस्ट करेंगे अपने केस सेकंड के लिए। उससे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि ब्रेक जो है वो, अगर ये कंडीशन केस जो है वो ट्रू हो जाता है तो ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। केस 2 के लिए इसको रेडी किया, और हमने इसको कंडीशन लगानी है इफ़ की, क्योंकि हमने ये इफ़ के इवन के लिए हमने इसको केस 2 को रेडी करना है। तो हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि आई जो है वो मोड 2 के साथ अगर 0 के बराबर आ जाता है, तो हमें जो है वो सी आउट आई करवाना है, ठीक है। तो हम इसको सी आउट आई कर देते हैं। उसके बाद जो है हमने ब्रेक लगा देंगे, और ब्रेक लगाने से पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं केस 3 के लिए। और केस 3 के लिए जो है वो हम इसको रेडी कर लेते हैं कि आई मोड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सी आउट कर दे आई को। अब हम ब्रेक जो है वो लगा देंगे दोनों में। अब डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारी आ जाएगी, डिफ़ॉल्ट आएगा कि डिफ़ॉल्ट कोलन सी आउट करेंगे एरर नंबर इज़ नॉट इन रेंज, और एंडल लगा देंगे, या फिर हम बैकस्लैश n भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंपाइल करेंगे, नंबर एंटर करेंगे 2, तो ये आई जो है वो हमें प्रिंट कर रहा है, जबकि इसको नंबर देना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि हमने क्या किया है। हमने डबल कोट्स के अंदर जो है वो आई लिख दिया है, जो कि हमने बाहर लिखे हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसको ऊपर भी हमने मिस्टेक की हुई है जो केसेस में, चेंज कर लेते हैं। कंपाइल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि हमने इधर भी जो है वो सेमीकोलन मिस किया हुआ है। तो अब हम कंपाइल करते हैं, इंशाल्लाह ताला वो ठीक होगा। 2 दिया था तो हमने उसने हमें इवन नंबर्स प्रिंट करवा दिए हैं। अब हम 1 देख के देते हैं। अब उसने सारे जो है नंबर कर दिए हैं डिस्प्ले। अब हम 3 करेंगे तो वो और नंबर दे देगा हमें 0 से 10 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।